साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सभी अभी तक यानी कि 1 to 5 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जीएस पेपर और हिंदी पेपर दे दिए हैं। कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और उस परिवर्तन के साथ मेरे साथ नवीन सर हैं। तो आपसे बता दें, आप यदि कट ऑफ अभी तक देखे हैं तो उस सभी कट ऑफ से ये महा कट ऑफ मिलेगा, यानी कि 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी के साथ जो सर्वे हुआ है उस पर आपसे मैं नवीन सर से चर्चा करूंगा। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। आपसे बता दें, यदि आप भी उसमें भाग नहीं लिए हैं तो आप जाकर एग्जाम टूर चैनल पर या प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर जाकर आप भी भाग ले सकते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कम्युनिटी में जाकर वहां बता सकते हैं कि आपका कितना अंक आ रहा है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सर सर्वे किया गया, उसके बाद बातचीत हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आज हिंदी पेपर भी दोनों अभ्यर्थी का समाप्त हो गया। बहुत सारे हिंदी में अभ्यर्थी जो बता रहे थे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यदि दिक्कत की बात हो तो ओएमआर अभी भी रंगने में बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास कॉल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। कोई रंगने में छोड़ दिया है, कोई नाम नहीं लिखने में छोड़ दिया है, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलत किए हैं। लगभग 2 से 3% अभ्यर्थी, क्या उनका होगा? सबसे पहले तो जिस तरीके से कट ऑफ से रिलेटेड आप बात बोले जी, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन कौन सा वैसा कारण होगा जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इस बात को समझना होगा सबसे। और एक चीज इसको भी ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन का लेवल आप देखें, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये बीपीएससी का एग्जाम नहीं है। जी, बीपीएससी कमीशन का जो अपना लेवल होता है 100% ये लेवल मैच किया और 90% स्टूडेंट इससे असंतुष्ट रहा। जी, 90%। क्योंकि ठीक है, आप चेयरमैन सर शुरू में इस बात को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को बोलते रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल उठता है, सतही ज्ञान का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन अगर ये प्राइमरी सेक्शन का आप एग्जाम ले रहे हैं, प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम ले रहे हैं और अगर आप कमीशन लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी को आप सतही ज्ञान बोले। सतही ज्ञान हो सकता था कि अगर 8वां क्लास से लेकर 10वां क्लास के बीच में आप क्वेश्चन रखते, उसी में बहुत तरह का आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। उस तरह का क्वेश्चन हमेशा से बनता रहा है, उस तरह का क्वेश्चन देते तो एक बात समझ में आती। तो एक तो ये कारण कि क्वेश्चन का उसमें अगर विषयवार व्याख्या किया जाए तो जैसे हिस्ट्री की बात करें हार्ड क्वेश्चन रहा, ज्योग्राफी का बात करें मॉडरेट रहा, साइंस भी आपका मॉडरेट रहा और अगर करंट की बात करें 10 क्वेश्चन पूछा वो उसको भी आप मॉडरेट कह सकते हैं। ईवीएस क्वेश्चन हुआ वो भी मॉडरेट कह सकते हैं। तो विषयवार कुछ एकदम टफ रहा, कुछ मॉडरेट रहा, आसान आप बिल्कुल भी उसको नहीं बोल सकते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। दूसरा कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारण ये होगा कि जैसे थोड़ा सा बच्चों को राहत ये महसूस हुआ कि एग्जाम से 3 दिन 4 दिन पहले निगेटिव को समाप्त किया गया। तो अगर निगेटिव के कारण हर बच्चा का 10 से 15 नंबर बढ़ा है, नहीं तो स्थिति और भी अलग रहती है। आप जब से ये वैकेंसी आया तो आप देखेंगे लगातार तनाव का माहौल बना रहा। इतना अमेंडमेंट इस बीच में लाए, अदर स्टेट वाले को अलाउ किए, उसको लेके हंगामा, सीटेट एपियरिंग वाले का इतना आंदोलन लगातार रहा। उसके बाद इसी बीच स्टेट की वैकेंसी ला दी और बीएड वाला जो सबसे बड़ा रीजन रहा कि स्टूडेंट माइंड को उस तरह से सेटअप नहीं बना पाए कि एग्जाम देने भी गए तो थोड़ा अनमने ढंग से जरूर गए। अपना बेस्ट जो होना चाहिए था, हमको लगता है थोड़ा बहुत उससे प्रभावित रहा। ये सारा छोटा छोटा कारण है। और दूसरा कैटेगरी वगैरह को भी ले लीजिए, ये कारण है कि जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। अब एक आज अतुल प्रसाद जी के द्वारा यानी बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा आज ट्वीट किया जाता है कि ये अभ्यर्थी न सोचे कि हम क्वेश्चन अच्छा दिया गया या क्वेश्चन लेवल का पूछा गया है तो सीट नहीं भरा जाएगा। सीट भरने के लिए 75% सीट प्रयास किया जाएगा कि भरा जाए। उसमें यदि कट ऑफ को डाउन भी करना पड़ेगा तो करेंगे। ये अभ्यर्थी के लिए एक अच्छी खबर है। निश्चित रूप से। दूसरा ये भी समझना होगा कि अगर दूसरे पहलू पे इसके देखते हैं तो टफ है, सबके लिए टफ है, इजी है, सबके लिए इजी है। मान लीजिए कि अगर ज्यादा इजी कर देता तब भी कंपटीशन टफ होता। टफ इस मामले में होता कि मैक्सिमम स्कोर स्टूडेंट कर पाते। अब किसका होगा नहीं होगा ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन
प्राइमरी सेक्शन की, जो कि स्पेशल प्राइमरी लेवल का तैयारी करते होंगे, निसंदेह उनके लिए परेशानी पैदा करेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं 10% 15% जो कमीशन का तैयारी करते थे, साथ में बीएड कर लिए, जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, साथ में बीएड डीएलएड कर लिए, तो उन स्टूडेंट को थोड़ा राहत हो सकती है। तो और लेकिन 90% स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, इस बात को आपको मानना होगा। तो अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए, कट ऑफ पर अगर चर्चा किया जाए, तो हमारा मानना है कि 50% से 4-5 नंबर अगर ज़्यादा जिनको है जनरल कैटेगरी में, रिजल्ट हो जाना चाहिए। 50% का मतलब हुआ 120 का 50% 60 हो गया, और लगभग 62 से 65 के बीच में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मार्क्स आ रहा है, तो मेरे ख्याल से उनका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। अगर BC2 की बात करें 60 से 62 लेकर चल सकते हैं, अगर BC1 की बात करें 58 से 60 की बात को लेकर के चल सकते हैं, और SC/ST कैटेगरी में आप 50 से लेकर 55 के बीच का भी दायरा आप रख सकते हैं। ये तब है जब बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी सम्मिलित हों। और वहीं पर अगर हम महिला कैंडिडेट की बात करें, तो मेरे ख्याल से अगर 58 से 60 मार्क्स के बीच में जनरल कैटेगरी की महिला मार्क्स ले आती हैं, तो श्योर है कि उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा। BC2 2 नंबर कम कर दीजिए आप उसको, 56 से 58, BC1 53 से लेकर 55 के बीच कर दीजिए, और SC/ST कैटेगरी में 45 से 50 के बीच में आप उसको मान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से, जो कि अभी बिहार सरकार के आश्वासन के बल पर बीएड अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, अगर उनके साथ गलत होता है किसी भी तरीके से, तो निसंदेह अचानक कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। और कट ऑफ डाउन करने का ये भी बहुत बड़ा रीजन है। आप देखेंगे सीटेट अभ्यर्थी कम से कम हमको लगता है कि 1.5-2 लाख से तो कम नहीं होंगे, अपियरिंग वाले अभ्यर्थी। अब अपियरिंग का जो अगर आप देखेंगे ईयर बाय रेशियो, ईयर बाय ईयर का, इस बार क्वेश्चन भी टफ पूछा गया है। 30 to 40% अपियरिंग स्टूडेंट पास करते हैं, 60% फेल करते हैं, तो 1.5 लाख तो कैंडिडेट वहां से भी कम हो जाएंगे। बीएड अभ्यर्थी है 10-5% वहां से भी कम होगा। फिर बिहार नियोजित टीचर भी हैं उसमें, तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, जिस तरीके से उनका पढ़ाई लिखाई छूटा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर प्रभाव उसका देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे, अगर बीएड अभ्यर्थी ना रहे, हमको तो लगता है कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे, किसी का रिजल्ट रुकेगा नहीं, यहां तक पहुंच जाएगा। सर, जो फ्रीडम फाइटर हैं या पीएच से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उन लोगों का कट ऑफ क्या रहेगा? नहीं, उनका तो एकदम मिनिमम पर कट ऑफ रहेगा। हाँ, फ्रीडम फाइटर का 2% सीट रिजर्व रहता है, और गिने चुने उनकी संख्या होती है, वो तो मिनिमम कट ऑफ से 2-3 नंबर भी ज्यादा रहेगा, तो हमको नहीं लगता है कि उनका रिजल्ट रुकेगा। सर, अभ्यर्थी इस बात से हतोत्साहित अभी भी है कि कभी कभी देखा जाता है, परसेंटेज में यदि देखा जाए तो मान लीजिए जहां पे 300-400 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बीएड भी किए हैं, या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे में कुछ अंकों से छटे हैं, या ऐसा भी होता है कि एसएससी में भी कुछ अंकों से छूटे हैं। उन लोगों का थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है, वो एक भी गलत नहीं कर सकते हैं। या जीएस पेपर की बात करें तो थोड़ा सा जो महिला अभ्यर्थी हैं, एक ये भी है कि 50% 1 to 5 में रिजर्वेशन है, उसको भी लेकर सर कट ऑफ डाउन हो सकता है। नहीं, 100% डाउन हो सकता है। हम तो शुरू में ही इस बात पे चर्चा किए कि जो रेगुलर बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनको 70-75 नंबर आएगा। इसमें आप अन्यथा इसको आप नहीं लेकर चल सकते हैं। जो कमीशन का स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, उनका भी स्कोर ठीक ठाक रहेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट की संख्या एक लिमिट मोड में रहेगी। आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो हम टेस्ट लेते थे, 1400-1500 बच्चे शामिल होते थे। यहाँ जब क्वेश्चन का लेवल 20% कम था, इससे कम से कम, तो 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर जाते थे, मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर सकते थे। ऐसा में आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न में 50% से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि मिनिमम कट ऑफ को नहीं पार किए होंगे? तो ये सारे कारणों को मिला करके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। सर, अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी आपसे मिलने आए, अपना अंक भी बताए होंगे, और ये भी होगा जो संस्थान के द्वारा आंसर की जारी किया गया, कोई भी संस्थान के द्वारा, उसमें भी 8 से 10 अंक ये बीपीएससी वाला वेरी कर सकता है, या 5 भी कर सकता है, या 10 जो करे, क्योंकि ई ऑप्शन है तो वहां पे वेरी करने का ज्यादा चांस होता है। बहुत समस्या स्टूडेंट के साथ ये भी हुई है। आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल तो जो था, लेकिन 5 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन जो उपरोक्त में से एक से अधिक रहा, 5वां ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कम थोड़ी विद्यार्थी को प्रभावित किया है, ये भी स्टूडेंट को काफी परेशान किया है। सर, अभी तक जो आपसे विद्यार्थी मिलने आए, मैक्सिमम स्कोर कितना बता रहे हैं? मैक्सिमम स्कोर तो हमको लगता है कि एक स्टूडेंट कल ही आया था,
बताने का तो कितना भी बताते जी, फिर भी? हैं, उस पर नहीं जाते हैं। अब उसमें एग्जैक्ट जहां से वो मिला करके लाए तो 85, 86, 90 तक भी मतलब स्टूडेंट 90 तक अभी तक लेकिन वैसे स्टूडेंट की संख्या एक बहुत- सीमित है, जी। 2, 4, 10, 20 ऐसा ही होगा, जबकि नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में 80,000 के करीब है। आप इस बात को मानते हैं? तो जो भी हो, ओवरऑल कट ऑफ हमारे हिसाब से लगता है कि यही उचित है। बाकी तो उतार चढ़ाव जो भी होगा ये तो आगे देखा जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनको क्या संदेश दीजिएगा अब? नहीं, जो भी उनको जितनी मेहनत करनी थी, जो भी उनको प्रतिफल मिलना था, जो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, उस सब चीज अब क्लियर हो गया। अब रिजल्ट जैसा भी होगा आगे देखा जाएगा। अगर उनका आगे एस्टेट है, एस्टेट भी आज अपना सिलेबस जारी कर दिया है, और दूसरा कोई एग्जाम्स है तो अब उधर लगे। बाकी जब तो जो अपना कर्म कर दिए हैं, अब रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, समय से आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें भी हमको लगता है कि टाइम नहीं मिलना है, लेकिन एक अनुमान जरूर है कि नेक्स्ट वैकेंसी नवंबर दिसंबर में फिर आपको देखने को मिल सकता है। जो अभ्यर्थी पहली बार एग्जाम टूर पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।